क्या फ्लिपकार्ट पे जो आने वाली बिग बिलियन डे सेल है, अमेजॉन पे जो ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल आएगी, वो लास्ट टाइम होगा फोन को सही प्राइस पे खरीदने का? बहुत ही अजीब सवाल है, लेकिन सवाल बहुत सही है, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा वन प्लस ने अपने स्मार्टफोन के ऊपर 5,000 रुपए तक प्राइस बढ़ाया। वीवो और आईकू ने भी अपने फोन के ऊपर 4,000 रुपए तक प्राइस बढ़ाया, और जो पोको है उसने भी अपने स्मार्टफोन्स के ऊपर 2,000 रुपए तक का प्राइस बढ़ाया, जिसमें वन प्लस नॉर्ड 6, वन प्लस 15R, पोको X7 Pro जैसे फोन्स के नाम है। वही फोन जिनकी मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है, लोग जिनका वेट कर रहे बीबीडी सेल, अमेजॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में सस्ता होने का, कि भाई कार डिस्काउंट वगैरह आएगा इसके ऊपर और सही प्राइस में उसको खरीद लूंगा। लेकिन उसके ऊपर अगर अभी से 5-5 हजार रुपए का प्राइस हाइक आएगा, तो भाई उसके ऊपर तुम 5,000 का डिस्काउंट भी लगाओगे सेल में, वो तो फिर उतने का ही मिलेगा ना जितने का कुछ दिन पहले मिल रहा था। और बात यहाँ पर सिर्फ सेल तक की नहीं है, उसके बाद आने वाले टाइम की भी है, जिस वजह से ये सवाल बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो जाता है। कैसे? लेट मी एक्सप्लेन। देखो, अभी के टाइम पे हम 30,000 रुपए में ऐसे फोन देख रहे हैं जिसमें भाई वो प्रोसेसर आ रहा है जो हमने कुछ टाइम पहले 2025 में 15,000 रुपए के फोन में देखा था। स्नैपड्रैगन 6 Gen 4 की बात कर रहा हूं। और हम ये भी देख रहे हैं कि एक 10,000 का प्रोसेसर 20,000 के फोन में आ रहा है, और कैसे 20,000 प्राइस सेगमेंट पूरा बर्बाद हो रहा है। अभी के टाइम पे जब भी मुझे कोई कमेंट करता है 20,000 के नीचे भाई कैमरा के लिए, परफॉर्मेंस के लिए अच्छा फोन बताओ, मेरा पहले ही दम निकल जाता है, क्योंकि मुझे पता है कि भाई ढूंढने में टाइम लगेगा। सीधा किसी को ना तो नहीं बोल सकता, भाई किसी का पैसा है। अब किसी के सामने से ख्वाहिश है कि उसको 20,000 रुपए में उसके पैसे के हिसाब से कोई अच्छा फोन मिल जाए, तो उसमें गलत क्या है? लेकिन दूसरी तरफ भाई नहीं मिल रहे ऑप्शंस, उसमें अब हमारी भी गलती नहीं है। खैर, हम हमारे मेन सवाल के ऊपर आते हैं कि बीबीडी सेल और जो अमेजॉन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल है, ये लास्ट टाइम क्यों हो सकता है? देखो, ये लास्ट टाइम हो सकता है 2026 का। अगर तुम 2026 में कोई फोन खरीदना चाहते हो, अभी खरीदने वाले हो, मैं कहूंगा कि सेल तक रुक जाओ। और अगर तुम साल के एंड में खरीदने का सोच रहे हो, मैं कहूंगा उस डिसीजन को थोड़ा सा जल्दी फाइनल कर लो, सेल के टाइम पे खरीद लो। क्योंकि ये जो प्राइस हाइक का सिलसिला है ना, ये रुकने वाला नहीं है। ये हमें इस साल और भी कई बार देखने को मिल सकता है। अब मैं बस ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि सेल आने में 2 महीने बाकी है, इस 2 महीने में एक और प्राइस हाइक ना हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी भाई इतना डैमेज हो चुका है। 5-5 हजार रुपए तक प्राइस हाइक किया जा रहा है। जो वन प्लस 15R लॉन्च हुआ था 48,000 का, अब वो 60,000 का हो चुका है। वन प्लस नॉर्ड 6 लॉन्च हुआ था 39,000 रुपीज का, अब वो भाई 45,000 के अराउंड मिल रहा है। आईकू न्यू 10 लॉन्च हुआ था 32,000 का, मिल रहा है 42,000 रुपीज का। और रही बच्ची कुची कसर भी पोको ने निकाल दी। पोको X7 Pro कार डिस्काउंट के साथ लोगों को अभी 30,000 का मिल रहा था। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बीबीडी सेल में अंडर 30,000 मिलेगा, वो भी अब 37,000 रुपीज का हो चुका है। हालांकि उसके ऊपर अभी भी 3,000 का डिस्काउंट मिल रहा है, बट भाई उसमें 7,000 रुपए का भी डिस्काउंट आता है, तब भी वो 30,000 का ही मिलेगा बीबीडी सेल में। इसका मतलब बीबीडी सेल और अमेजॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में भी इतने बड़े चांसेस नहीं कि तुम्हें बहुत तगड़ा डिस्काउंट मिलेगा, कि भाई 40,000 का आईकू न्यू 10 तुम्हें 25,000 का मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बट हाँ, अभी जो प्राइस है उस हिसाब से तो 2-3 हजार रुपए या फिर ज्यादा 5,000 रुपए सस्ता मिल सकता है। लेकिन अगर सोचो तुमने वो सेल स्किप कर दी, तो फिर वो तुम्हें कितना महंगा मिलेगा? तुम्हें अगेन 42,000 का मिलेगा आईकू न्यू 10, या फिर हो सकता है सेल के बाद उसके ऊपर एक और प्राइस हाइक आ जाए और वो तुम्हें 45,000 के अराउंड मिले। या फिर कुछ ऐसे ऑप्शन है जो पुराने फोन से अभी बहुत सही प्राइस पे मिल रहे हैं, या फिर थोड़े महंगे भी हो चुके हैं, बट सेल में डिस्काउंट के साथ काफी सही प्राइस पे मिल सकते हैं। वो सेल के बाद हो सकता है स्टॉक में ही ना बचे, कंपनी उनका प्रोडक्शन बंद कर चुकी हो, या फिर कर दे आने वाले टाइम में। बट एक चीज मैं जाते जाते यहाँ पर भी बोलना चाहूंगा कि अगर तुम्हें जरूरत नहीं है, भाई तुम्हारा जो पुराना फोन है काफी अच्छा चल रहा है और तुम्हें 2-3 साल तक फोन चेंज करने की जरूरत नहीं, तो अननेसेसरली तुम्हें फोन खरीदना नहीं चाहिए। अवॉइड करो। ऐसा नहीं कि भाई ने कहा है तो खरीदना पड़ेगा। राशन नहीं है वो कि पहले इकट्ठा कर लेता हूं अगले 2-3 साल का, क्या पता आगे जाकर महंगा हो जाए। भाई वो फोन है, अगले 2-3 साल में सिचुएशन सुधर भी सकती है, सस्ते में अच्छे फोन भी लॉन्च हो सकते हैं, या फिर ये सिनेरियो और भी वर्स्ट हो सकता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम अननेसेसरली अभी एक्स्ट्रा फोन खरीद के रखो। ये वीडियो बस उन लोगों के लिए जो लोग 2026 में कोई फोन खरीदना चाहते हैं। 2027 वालों के लिए मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अभी काफी टाइम बाकी है उसमें। बट हाँ, इस साल जो लोग फोन खरीदने वाले वो डेफिनेटली इस सेल में फोन खरीदो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, सब्सक्राइब कर देना।